जय हिंद साथियों, मैं के गुप्ता एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार जॉब ग्रेड में। इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी घर पर सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई लिखाई बढ़िया से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग चाल समय दूरी के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं जिसमें थोड़ा सा एक्स वाई लेकर के अगर हम उसको करते हैं तो बहुत ही लेंदी मेथड से वो सॉल्व होता है। तो आज हम जानेंगे उस टाइप के क्वेश्चन का वो बेस्ट अप्रोच जिसके थ्रू हम लोग इसके पूरे कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे और उस तरीके को भी जानने की कोशिश करेंगे जिससे केवल एक लाइन लिख करके हमें अपना आंसर मिल सकता है। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आएगी। तो बस ध्यान से केवल क्वेश्चन के शब्दों को पढ़िएगा, ठीक है, मेरे साथ चलिए। क्योंकि जब कभी आपके सामने एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको यह कहा जाए कि एक मोटर गाड़ी किसी यात्रा को 8 घंटे में पूरा करती है, यानी उसकी पूरी दूरी हमको पूरा समय दे रखा हो और यह कहे कि वह आधी दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है, तो यात्रा की दूरी निकल, यानी एक यात्रा को दो आधे आधे भागों में बांट दिया गया। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो अगर हम अपने कॉन्सेप्ट की बात करें, चाल गुणे समय बराबर दूरी के, तो इसमें 3 तरह के कॉन्सेप्ट हमारे यूज होते हैं, चाल का, समय का और दूरी का। यानी चाल बराबर होने पर समय का अनुपात ही दूरी का अनुपात कहलाता है, समय बराबर होने पर चाल का अनुपात ही दूरी का अनुपात बनता है। लेकिन दूरी बराबर होने पर चाल के अनुपात का व्युत्क्रम होता है समय का अनुपात और समय के अनुपात का व्युत्क्रम होता है चाल का अनुपात। ठीक है, तो सिंपल से इसी कॉन्सेप्ट को हम यहां पर यूज करेंगे। यानी अगर हम इसको x मान के करें कि मान लेते हैं कुल दूरी होगी x, तो x बटे दो दूरी को 40 की चाल से और 60 की चाल से चलाएंगे और टोटल समय के बराबर रखेंगे। तो इतना सब कुछ ना करते हुए एक ऐसा अप्रोच मैं आप सभी को बताता हूं, यानी इस ऐसे क्वेश्चन को आप देखते हुए यानी 5 सेकंड में यूं सॉल्व करके रख देंगे। तो चलिए देखते हैं वो अप्रोच क्या है, यानी आपको यहां पर करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। अगर 2 मेथड में आप सभी को बताता हूं, जो आपको बेस्ट लगे आप उस चीज को लगा लीजिएगा। यहां पर पहला मेथड मैं लेके चलता हूं रेशियो मेथड। पहला मेथड है हमारा रेशियो मेथड, यानी यहां पर अगर मैं कहूं कि पहली आधी दूरी को चाल यहां पर दे रखी है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और दूसरी आधी दूरी को यहां पर वो चल रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो अगर मैं यहां से चाल की बात करूं तो चाल का अनुपात क्या होगा, चाल की बात अगर मैं करूं तो चालों का अनुपात होगा 2:3। ठीक है, 2:3। तो अब आपको करना क्या है, हमें टोटल समय दिया है तो चालों के अनुपात में ही समय को डिवाइड कर देना है। यानी यहां पर हमने कहा कुल कितना होगा, तो आप कहोगे सर 2 और 3 5 होगा, यानी 5 हिस्सा बराबर 8 घंटे। 5 हिस्सा बराबर 8 घंटे, तो एक हिस्सा बराबर 8/5 घंटे। एक हिस्सा बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 8/5 घंटे होगा। तो 8/5 घंटे का 2 में गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 16/5। ठीक है ना, 16/5। तो इसका जो भी एक हिस्सा आएगा उसका गुणा इसमें भी करना, इसमें जिसमें आपको आसान लगे गुणा करना उसमें कर दीजिए। और जो यहां पर चाल दी हुई है और जो अभी हमारा समय आया है, इनका तिर्यक गुणा करना है। क्या करना है, तिर्यक गुणा करना है। तो 60 का 16/5 में गुणा कर देंगे, क्योंकि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो ये हो जाएगा 16/5। तो 5 से हमारा 60 कट जाएगा 12 बार, 12 का 16 गुना होता है 192, यानी हमको आधी दूरी मिलेगी 192। तो इधर इनका गुणा करने पर ये जो दूरी आएगी ये भी आएगी 192, क्योंकि भाई आधी दूरी हमेशा आधी दूरी के बराबर ही होती है, कभी भी अलग अलग नहीं होगी। तो आधी दूरी के बराबर होगी, यानी यहां पर टोटल दूरी हमारी तय की गई हो जाएगी 384 किलोमीटर। ठीक है, ये तो हो गया वो मेथड जो हर जगह आपको देखने को मिल जाता है जनरली। अब आपको बताता हूं वो मेथड जो डायरेक्टली आप एक लाइन लिख करके अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो पूरा कॉन्सेप्ट भी आपने समझ लिया कि क्यों ऐसा किया गया। ठीक है ना, यहां पर हमने चाल के अनुपात में बांटा और तिर्यक गुणा किया। अगर हम चाल के अनुपात का व्युत्क्रम कर देते तो सीधा गुणा कर देते। अब वो अप्रोच की बात करते हैं जिसको हम लिखते हुए कर सकते। देखिए, आधी दूरी और आधी दूरी, यानी 2 चालों से 2 दूरियां तय की जा रही हैं, आधी और आधी। तो यहां पर आपको करना क्या है, जो भी चाल दे रखी है 40 और 60, इसको गुणे में लिख देना है। 2 आधी आधी दूरियां तय की जा रही हैं तो 2 से गुणा भी कर देना है। ठीक है, और साथ ही साथ देखिए चाल हो गया और समय कितना दिया हुआ है भाई, 8 घंटे। तो चाल गुणे समय बराबर होता है दूरी। तो ये 8 से गुणा हो जाएगा और बटे में आपको चालों को जोड़ करके लिख देना है, यानी कि 40 और 60 100।
अब इसी को सॉल्व करते ही आपका आंसर एक बार में आपको मिल जाएगा। यानी यहां पर हम कहें तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 का 4 गुना होगा 8, 8 का 8 गुना होगा 64, 64 का 6 गुना हो जाएगा हमारा 384। तो कुल दूरी होगी हमारी 384। यानी सीधे अगर आपको दूरी पूछा जाए तो आप सीधे चालों का गुणनफल गुणे समय बटे चालों का योग, और दो आधी आधी दूरियां चली गई यानी 2 बार दूरियां चली जा रही हैं तो 2 से गुणा, 1 बार चली जा रही है तो 1 से गुणा, 3 बार चली जा रही है तो 3 से गुणा। इतना करके आप लिख सकते हैं और इस तरह के प्रश्नों का आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोनों अप्रोचेस आप सभी को बेहतर तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए कुछ और क्वेश्चनों पर इसकी प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कितने आसानी से हम इस तरह के प्रश्नों का आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। एक व्यक्ति 9 घंटे में एक निश्चित यात्रा पूरी करता है। पहला अर्धांश वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरा अर्धांश 5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से यात्रा पूरी की। उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। क्या पूछा गया? दूरी पूछी गई। तो अब 2 ऑप्शन आपके पास हैं। आप चाहे तो रेशियो लगा दीजिए, बिना पेन उठाए उससे भी हो जाएगा। आप चाहे तो वन लाइनर मेथड लगा दीजिए, बिना पेन उठाए उससे भी हो जाएगा। यानी सिंपल वे में हम कहें तो मैन कंप्लीट्स अ सर्टेन जर्नी इन 9 आवर्स, यानी 9 घंटे में पूरी जर्नी को कंप्लीट करता है। तो टाइम हमारा, अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं डिस्टेंस की, बात यहां पर हम कर रहे हैं डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस हमारा क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। सिंपल वे में अगर सोचे तो डिस्टेंस होता क्या है? स्पीड इनटू टाइम। तो अब स्पीड को अगर हम देखें तो स्पीड है 4 और 5, तो स्पीड है 4 और 5, तो यहां पर हम लिखेंगे 4 गुणे 5। समय कितना दिया हुआ है? 9 घंटे, तो यहां हमने लिख दिया 9, और डिवाइड करना है 4 और 5 को जोड़ करके, तो 4 और 5 को जोड़ेंगे 9, और 2 दूरियां तय कर रहा है तो 2 से गुणा भी हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस यहां से हमारा क्या निकल करके आएगा? 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, 4 का 5 गुना 20, 20 का 2 गुना 40। तो सिंपल वे में आप कहोगे सर इसका आंसर होगा 40 किलोमीटर। बोलो समझ में आया या नहीं आया? तो कमेंट करके बताइएगा जरूर कि ये अप्रोच आपको कैसा लगा। और आप अगर चाहें तो विदाउट पेन रेशियो मेथड से भी इसको आप सॉल्व कर सकते थे। कैसे? 4 है 5 है, तो 9 को 4 और 5 हिस्से में बांट देना, यानी 9 हिस्से में, तो एक हिस्सा हो जाएगा 1, यानी 4 हिस्सा होगा 4 घंटे, 5 हिस्सा होगा 5 घंटे। अब हमें जैसा पता है, सभी जानते हैं कि जब चाल बढ़ाएंगे तो समय हमको कम लगेगा, और जब समय बढ़ाएंगे तो चाल हमको कम लगेगी, अगर बराबर दूरी तय करनी है तो ज्यादा चाल का कम समय में, कम चाल का ज्यादा समय में गुणा करके दोनों को जोड़ देना है। तो 4 में 5 का गुणा करेंगे 20, 5 में 4 का गुणा करेंगे 20, यानी 20 और 20 40। इस अप्रोच से आप बहुत ही आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है? इस अप्रोच से बहुत ही आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं वो क्या कहना चाहता है। एक कार किसी यात्रा को 11 घंटों में पूरा करती है। एक कार किसी यात्रा को 11 घंटों में पूरा करती है। पहली आधी दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे और दूसरी आधी दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। तो कार की कुल कितनी दूर चली? कार कुल कितनी दूर चली? पूछा क्या गया भाई? दूरी पूछी गई। तो आप सभी को पता है करना क्या है, फटाक से लगाएंगे और कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताएंगे आप सभी। मैं तो यहां सॉल्व कर रहा हूं, लेकिन आप भी देखिए मुझसे पहले, यानी जो आपने सीखा उसके थ्रू आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे भाई? 11 घंटे हैं तो 11 घंटे लिख दिया। चालें दे रखी थी 30 और 25, तो 30 गुणे 25 लिख दिया। साथ में कुल दूरी पूछी गई है तो आधी आधी दूरी, यानी 2 दूरियां चल रहा है तो 2 लिख दिया, और बटे में 30 और 25 को जोड़ करके 55 लिख दिया। ठीक, अब सॉल्व कर देंगे तो 11 से 55 5 बार में कटेगा, 5 से 25 हमारा कट जाएगा 5 बार में। तो यहां पर हो गया 5 का 2 गुना 10, 10 और 30 का गुणा करेंगे तो 300 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा 300 किलोमीटर, यानी सी ऑप्शन होगा इसमें हमारा राइट आंसर। तो आप सभी जैसा देख पा रहे हैं बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं, ये बहुत ही आसान प्रश्न है। तो इन सभी प्रश्नों को, इस टाइप के जितने भी प्रश्न, यानी चाल समय दूरी में जो भी प्रश्न हमारे बनते हैं, सबको एक ही तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, और उस तरीके को सीखने के लिए बस लगातार आप सभी को हमारे साथ, यानी जॉब ग्रेड के इस चैनल से जुड़े रहना होगा और अपना प्यार और सहयोग इसी तरह देते रहना होगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी से रिलेटेड, ताकि कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए।
एक लड़का 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर अपने स्कूल गया और 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने घर वापस गया, यानी घर से स्कूल गया है और स्कूल से वापस घर गया है। यदि पूरे सफर के लिए उसने 50 मिनट लिए हों, 50 मिनट लिए हों, तो वह कुल कितनी दूर चला? तो वह कुल कितनी दूर चला? तो अब यहां पर एक ही दूरी को आधा आधा नहीं किया गया, पूरी दूरी जा रहा है और पूरी दूरी आ रहा है। तो अब जैसा कि हम जानते हैं भाई, घर से अगर स्कूल की बात की जाए तो घर से स्कूल की दूरी चाहे हम जिस भी चाल से चले वो दूरी बदलने वाली नहीं, यानी दूरी बराबर होने का कॉन्सेप्ट ही यहां पर लगाना है। तो जब भी दूरी बराबर होगी तो आपको जितने बार वो चल रहा है उतने के साथ चालों का गुणनफल बटे चालों का योग, यही रखना है। यानी घर से स्कूल गया, स्कूल से घर आया, तो हमारी दूरी बराबर हम क्या लिखेंगे? 2 किस चाल से गया है? 12 की चाल से गया है। किस चाल से वापस आया है? 8 की चाल से वापस आया है। तो 12 गुणे 8 लिखेंगे और तुरंत इसी के बटे में 12 और 8 को जोड़ करके क्या लिख देंगे मेरे भाई? 20 लिख देंगे। और यहां पर ये हो गई हमारी चाल। तो चाल का समय से गुणा होना है और समय दिया हुआ है 50 मिनट। तो 50 मिनट दिया हुआ है तो इसको हम घंटे में बदलेंगे। याद रखिएगा कि अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है तो समय भी घंटे में होना चाहिए। ठीक है, तो घंटे में बदलने के लिए इसको हम 60 से डिवाइड कर देंगे। तो अब जो कैंसिल आउट होगा उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, 5 से हमारा 20 कट जाएगा 4 बार में, 4 से 8 कट जाएगा 2 बार में, 6 से 12 कट जाएगा 2 बार में। तो ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8। तो हमारी दूरी कितनी हो जाएगी? उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी? तो ये होगी 8 किलोमीटर। बी ऑप्शन होगा इसमें आप सभी का राइट आंसर। बात समझ में आ गई होगी। अगर यहां पर यह हमसे कहता कि घर से स्कूल की दूरी कितनी है, घर से स्कूल की दूरी कितनी है, तो वहां पर हम इस 2 का गुणा ना करते, क्योंकि वो केवल एक बार घर से स्कूल जाएगा या फिर स्कूल से घर आएगा। तो हमको एक तरफ की दूरी जब भी बतानी होगी, किसी भी एक तरफ की दूरी अगर बतानी है, तो वहां पर इस 2 का गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी 1 का गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर जा रहा है, वापस आ रहा है, या 2 आधी आधी दूरियों को चल रहा है या 3 दूरियों को चल रहा है, तो उसी हिसाब से हम यहां पर गुणा करते हैं अपने काउंट को काउंट करने के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये सभी प्रश्न, इस टाइप के प्रश्न बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। और अगली बार जब आप इस तरह के प्रश्नों को देखेंगे तो उम्मीद करता हूं आप देखते ही इसका आंसर विदाउट पेन, अगर प्रैक्टिस आपने अच्छी कर रखी है तो विदाउट पेन इसका आंसर बता पाएंगे। तो इसी तरह के अलग अलग टाइप के ढेर सारी ट्रिक्स, यानी जो भी हमारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं और थोड़ा सा मुश्किल होते हैं, टाइम टेकिंग होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप लगातार हमारे जॉब गेट परिवार के साथ जुड़े रहिए। और इस तरह की ट्रिक्स सीखने के लिए हमारा इंडिविजुअल बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो हमारे एप्लीकेशन पर चल रहा है। तो बिल्कुल भी देर ना करिए, मैथ से अगर खेलना सीखना चाहते हैं तो जॉब ग्रेड के साथ AK गुप्ता सर की क्लास में जुड़ जाइए, आपको मैथ से खेलना सिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में कुछ और धमाकेदार क्वेश्चनों के साथ एक और जबरदस्त ट्रिक लेकर के आपके लिए आऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।